अब अपन देखते हैं नेटवर्किंग के बारे में। तो नेटवर्क का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि हमें संचार की आवश्यकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को भेजना है, और इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, चैनल की। और चैनल दो टाइप के हो सकते हैं, तार या बेतार। तो किसी नेटवर्क में सभी डिवाइसेस को नोड कहा जाता है, और किसी नेटवर्क में सभी यंत्र आपस में डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं और स्रोतों को भी साझा कर सकते हैं। नेटवर्क में आपस में डाटा आदान प्रदान कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग में एक सर्वर कंप्यूटर होता है और एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है। सर्वर कंप्यूटर जो डाटा भेजने का काम करता है वो कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। इसकी क्षमता अनलिमिटेड होती है। वहीं एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है जो डाटा को ग्रहण करता है, रिसीव करता है या प्राप्त करता है। वर्क स्टेशन क्या होता है? हमारे पीसी की क्षमताओं से बड़ा कंप्यूटर वर्क स्टेशन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे पेन, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ये सबसे छोटा नेटवर्क है। एग्जाम्पल के लिए जो हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ के जरिए जो बनता है उसे हम बोलते हैं पेन नेटवर्क। इसे हम एडहॉक नेटवर्क या अस्थायी नेटवर्क भी कहते हैं, यानी जब मन करता है बना लेते हैं, जब मन करता है बंद कर देते हैं। इसकी रेंज लगभग 30 मीटर तक मानी जाती है। लेन अगला नेटवर्क है। लेन लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक पब्लिक नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क भी कहलाता है। तार द्वारा यानी ईथरनेट एक सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है? लेन का। तो ईथरनेट के जरिए इसमें क्या नेटवर्क बनाया जाता है। और अगर बेतार की अगर हम एग्जांपल देखें, लेन का अगर हम तार द्वारा अगर नेटवर्क का एग्जांपल देखें तो ईथरनेट है, और बेतार का अगर एग्जांपल देखें तो वो है WLAN, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो वाईफाई रहता है वो इसी का एग्जांपल है, WLAN का। और वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। इसकी रेंज एक बिल्डिंग तक होती है। अगला है कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? एक कंट्रोल्ड एरिया नेटवर्क या ऑटोमेटिक कार या बस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कैन का। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बिल्डिंग या 2-4 बिल्डिंग एक सीमित क्षेत्र तक ये काम करता है। अगला है मेन। तो मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कहा जाता है। ये एक शहर लगभग जितने क्षेत्र पे काम करता है। पूरा शहर इसे कवर किया जा सकता है। अगर इसका एग्जांपल देंगे तो लैंड लाइन जो रहती है वो एक शहर में ही फैली रहती है, और वो एक मेन का एग्जांपल है। वहीं जो FM रेडियो रहती है वहाँ पर भी हम उसको भी हम मेन का एग्जांपल मान सकते हैं। एक होता है WLAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है इंटरनेट। तो ये पूरे विश्व एक देश या एक से अधिक देशों तक फैला रहता है। इसे कलेक्शन ऑफ लेन यानी कि बहुत सारे लेन का जोड़ भी कह सकते हैं। बहुत सारे लेन को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो वैन बन जाता है, WLAN। एक होता है VPN। तो ये क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये मॉनिटरिंग का कार्य करता है। यह एक असुरक्षित नेटवर्क यानी इंटरनेट पर सुरक्षा प्रदान करने वाला नेटवर्क है, वैन VPN। अब अपन देख लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। जैसे एक होता है मोडेम। तो मोडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर बना हुआ है। अगर एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेटर। और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर। एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल क्या है? जितने भी ऑप्टिकल यानी प्रकाश के माध्यम से संदेश आते हैं, जितने इलेक्ट्रिकली सिग्नल आते हैं, जितने रेडियो वेव के माध्यम से सिग्नल आते हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। वहीं जितने भी हमारे कंप्यूटर काम करते हैं वो डिजिटल नेटवर्क पे काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, उसे हम बाइनरी सिग्नल या 0-1 सिग्नल भी कहते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर से वर्ल्ड को भेजने का काम करता है तो डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। अब अपन देख लेते हैं हब क्या है। तो हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हब एक डंब डिवाइस है
और हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी है। तो नेटवर्किंग डंब और ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है हब। स्विच क्या है? एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये मैक एड्रेस को चेक करके डाटा भेजता है, जबकि हब को कोई मतलब नहीं, वो सबके पास डाटा भेज देता है, जिसका होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। स्विच स्पेसिफिक जिसके लिए डाटा है उसको ही भेजता है। लेकिन राउटर क्या होता है? राउटर इनसे भी बड़ी चीज़ हो गई। ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान डिवाइस है। यह कंप्यूटर का आईपी एड्रेस को चेक करके डाटा भेजती है और साथ ही आईपी एड्रेस को भविष्य के लिए भंडारित भी कर लेती है कि कभी बाद में ज़रूरत पड़ी तो भेज देंगे। एक होता है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? सिग्नल बूस्टर या नेटवर्किंग डिवाइस भी कहते हैं। सिग्नल बूस्टर है ये और नेटवर्किंग डिवाइस है। यदि आप अपने नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, वह सिग्नल वीक ना हो, तो ऐसे में हमें रिपीटर का इस्तेमाल जगह जगह पर करना पड़ता है। ब्रिज क्या होता है? तो दो लेन को आपस में जोड़ने का काम जो भी करे उसे हम कहेंगे ब्रिज। गेटवे क्या है? ब्रिज है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं तो फिर हमें गेटवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला देखते हैं अपन एड्रेस। तो एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस, जो एनआईसी चिप या एनआईसी कार्ड पर लिखा होता है, जो कि हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होता है। इसे हम मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस कहते हैं। और एक होता है लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस, जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ में लिखा जाता है और ये भी हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होता है। ये कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। तो एक आईपी एड्रेस 48 बिट का होता है। एक आईपी एड्रेस 48 बिट का होता है। और अगर बाइट की बात करें तो 6 बाइट का होता है। इसमें क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक के अंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं A से लेकर F तक के अल्फ़ाबेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है आईपी एड्रेस को लिखने में। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन हैं। IPv4 में 32 बिट या 4 बाइट का बना होता है। इसमें न्यूमेरिक नंबर 0 से लेकर 255 तक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो IPv4 में 4 आया तो 4 बाइट का होता है, और बाइट को बिट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से गुना कर दो, 8 चौको 32 बिट का होता है, और न्यूमेरिक नंबर 0 से 255 के बीच होते हैं। वहीं पे IPv4 6 आया तो 6 में 16, ये 16 बाइट का बना होता है, और अगर बिट में बदलना हो तो 8 से गुना कर दो, 16 है 128 बिट का बना होता है। और इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों का ही इस्तेमाल होता है। अब अपन देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क या नेटवर्कों का जो आर्किटेक्चर रहता है फिजिकल, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे स्टार टोपोलॉजी, तो विश्व में सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी है। सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। यह एक केंद्रीय कंप्यूटर से बाकी सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, यानी एक सर्वर कंप्यूटर या मेन कंप्यूटर रहता है, उसी के जरिए बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं मेश टोपोलॉजी। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है, यानी यहाँ पर आपके डेटा का गोपनीयता का संपूर्ण ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जिन दो कंप्यूटर के बीच में साझा होता है डाटा का, सिर्फ उन दो को ही पता रहता है कि डाटा का आदान प्रदान हुआ है। ज़्यादा तारों का इस्तेमाल इसमें करना पड़ता है मेश टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी, इसे लाइनर टोपोलॉजी भी कहा जाता है, यानी एक लाइन के माध्यम से डाटा आता है, उसी से अलग अलग जगह पर हम बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस या नोड्स को ऐड कर देते हैं। तार के ख़राब होने पर, यानी अगर एक जगह से कनेक्शन कटता है तो आगे के सारे कंप्यूटिंग डिवाइस में डेटा नहीं पहुंच पाता है। रिंग टोपोलॉजी, तो एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग के समान टोपोलॉजी है ये, और केवल जो नज़दीक के दो कंप्यूटर रहते हैं आपस में, वही प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, नहीं तो बाकी के सभी अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऐसा कौन सी टोपोलॉजी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से? तो रिंग टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? एक कंप्यूटिंग डिवाइस से 2 को, 2 से 4 को, 4 से 8 को, ऐसे करके जोड़ दिया जाता है।
अब अपन देखते हैं मोड ऑफ कनेक्शन यानी संचार के प्रकार या डायलॉग कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं। तो एक होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या है? सिंप्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक कंप्यूटिंग डिवाइस दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस तक ही अपने संचार यानी अपनी सूचना को पहुंचा सकता है, दूसरा सिर्फ रिसीवर के रूप में काम करता है और पहला सिर्फ किसके रूप में काम करता है? सेंडर के रूप में काम करता है। बाकी दोनों तरफ संचार संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है ब्रॉडकास्टिंग, यानी जितनी भी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट किया जाता है वो एक जगह से ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और दूसरी जगह रिसीव कर लिया जाता है। जैसे टीवी का ब्रॉडकास्ट किया जाता है, रेडियो का ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और जो कीबोर्ड रहता है या माउस रहता है वो जब कंप्यूटर के साथ संवाद करता है तो वो भी सिंप्लेक्स प्रकार की होता है। यानी अगर इस कंप्यूटर में अपन ने कीबोर्ड में ई की दबा दी, यानी कोई सी भी की दबा दी, जैसे ए दबा दिया, तो यहाँ से वो गया, उधर से वो बोलने वाला नहीं है कुछ भी। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक, यानी कि अगर ए बी को भेज रहा है तो ए बी को ही भेजेगा, बी यहाँ पर रिसीवर ही रहेगा, ए सेंडर ही रहेगा। और दूसरे टाइम पे, यानी एट ए टाइम नहीं, दूसरे टाइम पे बी सेंडर और ए रिसीवर हो सकता है। जैसे एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में हाफ डुप्लेक्स विधि का इस्तेमाल किया जाता है। एक और रहता है शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS, और एक जो ब्लूटूथ रहता है, जो ट्रेन की पटरी रहती है, ये सभी किसके एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स के। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? यहाँ पर एक ही समय में दोनों तरफ एक साथ संचार किया जा सकता है। ये सबसे तेज और सबसे नया तरीका है संचार का। एग्जाम्पल इंस्टेंट मैसेजिंग और फ़ोन कॉल पे बात करना। अब अपन प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का संग्रह। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। संचार प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है। HTTPS क्या है? इसमें S कुछ नहीं है, बस एक सिक्योर यानी सुरक्षा को बढ़ाकर S शब्द को जोड़ दिया गया। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जब भी किसी फाइल को भेजा जाता है तो उसके लिए जो जिम्मेदार प्रोटोकॉल रहता है वो FTP रहता है। अगला है गूपर। तो गूपर केवल डॉक्यूमेंट वाली फाइलों को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो केवल डॉक्यूमेंट वाली फाइलों को भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। SMTP यानी स्मूथ मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल से संबंधित है ये। POP3 ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसे हम बोलते हैं। ये लोकल पर्सनल कंप्यूटर जितने भी रहते हैं उनमें जब ईमेल का आदान प्रदान किया जाता है तो POP3 का इस्तेमाल होता है। IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका भी इस्तेमाल हम ईमेल में ही करते हैं। और IMIME इसका इस्तेमाल भी हम किस में करते हैं? मल्टीपर्पस मेल में। तो यहाँ पर जो SMTP, POP3, IMAP और MIME है, ये सभी चारों प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित है। मल्टीपर्पस मेल एक्सटेंशन MIME का फुल फॉर्म है। इसका इस्तेमाल हम मल्टीमीडिया फाइल को यानी इमेज या वीडियो को ईमेल के जरिए भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक होता है टेलनेट यानी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये रिमोट लॉगिन करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम इसे कहा जाता है। ये हमारे PC साइड पर काम करता है, पर्सनल कंप्यूटर की तरफ काम करता है। डोमेन नेम सिस्टम एक नेमिंग सिस्टम है जो नाम को नंबर में और नंबर को नाम में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो हमारे IP एड्रेस रहते हैं वो नंबर में लिखे जाते हैं, तो उनको नाम में और नाम को नंबर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? DNS डोमेन नेम सिस्टम। DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला है TCP। तो TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। UDP क्या है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
अगला है SCTP यानी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वहीं IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ये पता लगाने वाला है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। अब अपन क्या देखते हैं? सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के बारे में। तो सबसे पहले फेमस एंटीवायरस देख लेते हैं अपन, जितने भी हैं फेमस एंटीवायरस। तो नॉर्टॉम क्या है? एक एंटीवायरस है। बिट डिफेंडर, क्विक हिल, कैस्पर स्काई, ट्रेंड माइक्रो, वेब रूट, सिक्योर, जी डाटा, कोमोडो, ई सेट, नो D32, एवायरा, F सिक्योर, ये सारे एंटीवायरस हैं जो वायरस से हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस की रक्षा करते हैं। फेमस वायरस के नाम देख लेते हैं। तो निम्डा एक वायरस है। आई लव यू, स्टक्सनेट, क्रिप्टोलोकर, मॉड्यूम, स्टॉर्म वॉर्म, एना कार्निकोवा, स्लैमर, SQL स्लैमर, कॉन्फ्लिकर, टिनबा, वेल्चिया, ये सभी जो हैं वायरस के नाम हैं। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो गलत कार्य हेतु बनाया जाता है। अब एक वर्ड यहाँ पर आता है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मेलिशियस प्रोग्राम, यानी नुकसानदायक प्रोग्राम को ही हम मेलिशियस प्रोग्राम कहते हैं। तो जितनी भी प्रोग्राम किसी कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम मालवेयर कहते हैं। और मालवेयर के कई सारे प्रकार होते हैं, उनमें से 3-4 प्रकार हम देख लेते हैं। एक होता है वायरस, तो वायरस भी एक मालवेयर है। वॉर्म एक मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है। लॉजिक बॉम्ब एक मालवेयर है। और ब्लेंडेड थ्रेड्स भी एक मालवेयर है। एक एक करके देखते हैं। पहले कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे 1971 में वॉब थॉमस द्वारा क्रीपर नाम से फर्स्ट वॉर्म का निर्माण किया गया था, यानी पहला मालवेयर हम इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मालवेयर का ही प्रकार है। तो पहला वॉर्म बनाया गया था 1971 में वॉब थॉमस द्वारा क्रीपर नाम से। वहीं 1986 में पाकिस्तान के बसीत और अमजद अलवी 2 भाइयों ने क्या बनाया था? पहला वायरस बनाया था दुनिया का, जिसका नाम रखा था ब्रेन। तो ब्रेन नाम से वायरस बनाया था बसीत और अमजद अलवी ने। ये MS-DOS को हैंग कर देता था। 1986 में बना था। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी आपकी उपयोगी सूचनाओं को सीज कर देना। ये एक प्रोग्राम है, लेकिन नुकसानदायक प्रोग्राम है। ये अपने आप की प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता रखता है और इसे किसी कंप्यूटिंग डिवाइस में जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी जब तक प्रयोगकर्ता किसी चीज़ को नहीं छेड़ेगा, उसकी प्रतिक्रिया के बिना ये नहीं एक्टिव नहीं होगा। यह सिर्फ विंडोज़ को ही ख़राब करने के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें अधिकतर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है। और windows.exe यानी एग्जीक्यूटिव फाइल होता है, और वायरस भी .exe यानी एग्जीक्यूटिव फाइल के लिए ही बनाया जाता है। यही कारण है कि मोबाइल को वायरस ख़राब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एग्जीक्यूटिव फाइल .apk होती है। ये वायरस इंसानी प्रतिक्रिया द्वारा ही फैलते हैं। वॉर्म क्या होता है? तो स्वतः प्रतिक्रिया बनाने का गुण इसमें होता है, वायरस की तरह ही। यह बिना किसी माध्यम के भी कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है, बिना इंसानी प्रतिक्रिया के। यह नेटवर्क को ख़राब बनाया जाता है, यह नेटवर्क को ख़राब करता है वॉर्म, जबकि वायरस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब करता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? यह प्रतिक्रिया नहीं बनाता, प्रतिलिपियां नहीं बनाता है। यह स्वयं को अच्छा दिखाने का काम करता है, लेकिन होता नुकसानदायक है। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? किसी सुरक्षा प्रणाली में जानबूझकर डाला जाता है। ये वह कंडीशन के आधार पर कार्यरत होता है। लॉजिक बॉम्ब यानी कि ये होगा तो काम करना स्टार्ट कर देगा। ये होता है ब्लेंडेड थ्रेड्स। यह वायरस की तरह ही काम करता है, पर अकेला नहीं होता। यह एक सर्वर होता है जहां मालवेयर की भरमार होती है। ब्लेंडेड थ्रेड्स।
रैनसमवेयर भी एक वर्ड हमें सुनने को मिलता है। ये क्या होता है? ये फिरौती वाला प्रोग्राम रहता है। एग्जाम्पल के लिए वानाक्राई, तो वानाक्राई वायरस नहीं है, वानाक्राई रैनसमवेयर है। जैसे मालवेयर एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, वैसे ही रैनसमवेयर भी है। और ये क्या करती है? हैक कर लेती है और फिर फिरौती मांगते हैं। हैकिंग क्या होता है? अनाधिकृत उपयोग कहलाता है, और हैकिंग करने वाला हैकर कहलाता है। कई प्रकार के हैकर होते हैं, लेकिन ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर दो प्रकार के होते हैं। वाइट हैट हैकर क्या होता है? इथिकल हैकर होता है, ये अच्छी चीज़ों के लिए हैकिंग करता है। वहीं ब्लैक हैट हैकर क्या होता है? बुरी वाली चीज़ों के लिए हैकिंग का काम करता है। इंट्रूडर, ये क्या होता है? सुरक्षा प्रणाली को भेदने वाला इंट्रूडर कहलाता है। एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कुछ, जैसे फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? महत्वपूर्ण सूचनाओं को आपकी अनुमति के बिना प्राप्त कर लेना फिशिंग कहलाता है, जैसे एक फेक वेबसाइट या फेक ईमेल बनाकर। विशिंग क्या होता है? फ़ोन कॉल के जरिए जानकारी प्राप्त करना, आपकी महत्वपूर्ण जानकारियों को, उसे विशिंग कहते हैं। स्नीफिंग क्या होता है? नेटवर्क एक्टिविटी का पता लगा लेना, इसे हम स्नीफिंग कहते हैं। इसमें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। और स्मिशिंग क्या होता है? स्मिशिंग SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस के जरिए या लिंक के जरिए फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, और इसमें स्मिशिंग कहते हैं। और स्पूफिंग क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली में सफलतापूर्वक प्रवेश करता है और ऐसा ही दिखाता है कि वह उसी प्रणाली का हिस्सा है और वहाँ पर से उसका गलत उपयोग करता है, उसे हम स्पूफिंग कहते हैं। फार्मिंग अटैक क्या कहलाता है? इसमें हमें किसी अननोन वेब पेज या वेबसाइट पर जानबूझकर ले जाने की कोशिश की जाती है, आपकी जानकारी के बिना। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर हमें उनके अनुसार चलाना ही सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी क्या होता है? सभी जगह हमें जब एक ही जैसे क्या कह रहा है एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, तो उसे हम बिग डेटा टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। DOS अटैक, डोस अटैक क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जिसे हम बोलते हैं। तो जब भी कोई A B को डाटा सेंड करता है, तो इस बीच में B के पास डाटा ना पहुंचकर बीच में ही A के पास से C कोई अन्य उपयोगकर्ता डाटा को खींच ले, तो उसे हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहेंगे। सेंडर के द्वारा भेजा गया डाटा प्राप्तकर्ता के बजाय कोई अन्य ही नेटवर्क हैक करने के बाद डेटा रिसीव करने लगता है, तो उसे हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। अब अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देख लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ दो ही हैं, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। यानी इन दो के अलावा जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर। और इसके अलावा जितने भी होते हैं, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उन्हें मशीनी लैंग्वेज में वो जो रहता है कन्वर्ट करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर। मशीनी लैंग्वेज क्या होती है? ये एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या कंप्यूटर आश्रित भाषा या मशीन कोड या बाइनरी कोड में लिखी गई भाषा होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं मशीनी भाषा में लिखे गए कोड को। असेंबली भाषा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, ये भी। इसके कोड को हम असेंबली कोड या न्यूमेनिक कोड भी कहते हैं। तो असेंबली भाषा न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज, इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंप्यूटर अनाश्रित भाषा कहते हैं। इसके जो कोड रहते हैं वो प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड में लिखी जाती है। ये आसान होती हैं किसके बजाय? असेंबली या मशीनी लैंग्वेज के। 1956 में फोरट्रान का आविष्कार किया गया। इसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी कहते हैं। जॉन्स बेकस द्वारा बनाई गई थी। ये साइंटिफिक और मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1958 में एल्गोल यानी कि एल्गोल 58 और एल्गोल 60 यानी कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का आविष्कार हुआ या बनाई गई। एल्गोरिथमिक का मतलब होता है चरण दर चरण समाधान, लेवल टू लेवल, प्रोसेस टू प्रोसेस। फ्लो चार्ट क्या होता है? चित्र के द्वारा किसी कंप्यूटर की समस्या का समाधान फ्लो चार्ट कहलाता है। वहीं एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। 1958 में लिस्प यानी लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज जॉन मैकार्थी द्वारा बनाई गई।
तो 1958 में लिस्प यानी लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज बनाई गई जॉन मैकार्थी द्वारा। AI बेस्ड थी ये। 1959 में कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाई गई बिजनेस पर्पस के लिए। PILOT पिलोट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग और टीचिंग लैंग्वेज जिसे जॉन एक्सट्रेन द्वारा बनाया गया था। स्नोबॉल 1962 में स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं इसे हम। बेसिक लैंग्वेज 1964 में बनाई गई थी ग्रीसवोल्ड द्वारा। इसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? थॉमसन, इंजीन, कर्ट्ज और कैमरी द्वारा। तो जॉन जॉर्ज केमिनी और एजीन कर्ट्ज द्वारा बनाई गई थी, है ना, बेसिक लैंग्वेज 1964 में। एक होता है BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्टिन रिचर्ड द्वारा बनाई गई। लोगो लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ये बच्चों के लिए बनाई गई थी बोर्वो और सेमोर द्वारा। सिमुला स्टिमुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाइगार्ड द्वारा बनाई गई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बी भाषा केन थॉम्पसन द्वारा 1969 में बनाई गई। पास्कल निकलावन ब्रिथ द्वारा बनाई गई। सी भाषा 1972 में डेनिस रिची द्वारा बनाई गई, ये सबसे फेमस भाषा है। प्रोलॉग यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक 1972 में बनाई गई AI के उपयोग के लिए। कोमल यानी कि कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज C++। पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। बर्ने इंस्टीट्यूटर द्वारा बनाई गई थी। पाइथन गाइडो वोन रोसम द्वारा बनाई गई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। रूबी योको हिसो द्वारा बनाई गई थी। 1995 में जावा भाषा जेम्स गॉसलिंग द्वारा बनाई गई थी।